हाँ जी, कैसे हो आप सब। अब कुछ दिनों में मेरा घर तो सेट हो जाएगा, पर घर में कुछ खाने का ही ना हो तो क्या फ़ायदा है ना। तो मैं पापा जी के साथ जा रही थी, पापा जी को कुछ फॉर्म का काम करना था तो उनके साथ जा रही हूँ। और घर का पूरा प्रॉपर अपने घर का राशन लेकर आना है, और किचन के जो यूटेंसिल सामान है, जो मतलब जैसे बर्तन वो रहते थे ना, चकला बेलन वगैरह वो सामान था, वो सब लेकर आना है। तो चलिए मैं लेकर आती हूँ, और भी कुछ समझ आएगा घर के लिए तो मैं ले आऊँगी। तो पापा जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी से स्कूटी पे बैठ और हम निकले। तो चलिए पापा जी स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ओके। आज निधि शर्मा आपको कहाँ पर लेकर आई है? हाँ जी, आज मैं आपको लेकर आई हूँ शॉपिंग मॉल में, क्योंकि मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। तो मुझे अपनी रसोई का सामान लेना था। रसोई में सिर्फ बर्तन बर्तन थोड़ी होते हैं, और भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं ना। तो मैं पता है क्या क्या लेने वाली हूँ। मैं सोच के तो आई थी कि मुझे चकला बेलन और तवा, ये 3 चीज़ें ही खरीदनी है, पर यहाँ पे मैं घूमे जा रही थी तो मुझे और भी कई चीज़ें पसंद आई तो मैंने ले ली। इसके अलावा कई और चीज़ें लेने का मेरा मन कर रहा था। मैं आपको बताऊँगी कि मेरा क्या क्या चीज़ें लेने का मन कर रहा था। यहाँ से कभी ले लूँगी बाद में, तो अभी तो मतलब मेरे को कुछ ही चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के ना बाउल्स थे, जैसे अलग अलग टाइप के कप भी थे। तो मेरे पास ना कप भी नहीं है, तो मैं कप भी लेना चाहती हूँ। जैसे कोई आएगा ना, कोई घर पे आता है तो थोड़े सुंदर लगते हैं ना चाय पिलाने के लिए, तो अच्छे से कप लूँगी। मेरे को कलर बताना आजकल कौन से कलर का फैशन चल रहा है, क्योंकि ना मैं वाइट तो बहुत मतलब देखे हैं, कुछ अलग फैंसी देख लेंगे ना, कोई सुंदर सुंदर से होंगे तो यहाँ पे ना मैंने सबकी फ़ोटो ले ली थी सामान की। मुझे लगा कि आपको भी मेरे को बताने में आसानी होगी ना कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट और होगी। तो आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, वो तो मैंने परचेज़ कर ली कि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जी आज पता है क्या हुआ। आज सुबह की बात मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह पापा और बेटी, बाप बेटी की बहस चल रही थी, और मम्मी हंस रही थी देख देख के कि ना हाँ ये दोनों तो आपस में लड़ पड़े। तो हुआ क्या था कि हमारी कुछ आपस में बात चल रही थी, मतलब विहान को लेके। तो मैं कह रही थी नहीं ऐसे करना है, पापा जी बोल रहे थे वैसे करना है। तो इस बात पे ना मतलब थोड़ी सी बहस हो रही थी। तो पापा जी बोलते ठीक है फिर तेरा बच्चा है ना तू ही कर। फिर मैं बोलती अच्छा पापा जी सॉरी। मैंने बाद में पापा जी को सॉरी बोल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, बात तो सुलझ गई थी, तभी सुलझ गई थी, तभी की तभी, क्योंकि ना मेरे से ना ज़्यादा टाइम तक कोई नाराज़ रहे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ना फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा जी ना थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ना स्कूटी लेके चले गए बाहर। और ना मेरे को होगी टेंशन, मुझे लगा कहीं मेरे से तो नाराज़ होके गुस्सा होके तो नहीं चले गए। तो मैं फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रही। तो मुझे 1 घंटा मैं ना खाली बैठी रही कमरे में और इंतज़ार करती रही। कम से कम मैंने 15 फ़ोन किए पापा जी के पास। मेरे को तो सच में इतना टेंशन होगी, मुझे लगा कहीं मेरे से नाराज़ होके चले गए हों, या कुछ हो ना गया हो, कुछ रास्ते में स्कूटी में गए हैं। बल्कि बात तो सॉल्व हो चुकी थी, फिर भी मेरे को ना ऐसे हो गया था मन में कि पता नहीं क्या बात हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटे बाद पापा जी ने फ़ोन उठाया, और उठाने के बाद मेरे को बताया, बोलते कि वो जो मेरा छोटे वाला घर है ना, बोलते उसमें पेंट करने चले गए थे, वो पेंट का काम रहता था ना। तो मैं बोलती पापा जी आप मुझे भी ले चलते, मैं आपकी वीडियो भी बना देती ना वहाँ पे कि जो भी काम कर रहे थे पापा जी, तो उसका वीडियो भी ले लेती थोड़ा सा। तो मैं तो ना ऐसे ही करती हूँ आजकल, तो हमेशा से ही, जैसे ना मेरे पापा जी को और मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं चलता, मतलब कि ना उनकी वीडियो कब बन जाती है। मैं पता है जैसे वो काम करते हैं ना, उनका डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो मैं खुद ही अपने आप ही, जैसे वो चुपचाप काम कर रहे होते हैं, मैं अपने आप चुपचाप उनकी वीडियो ले लेती हूँ। तो इस तरीके से देखो उनके ऊपर भी कुछ ऐसे बोझ नहीं पड़ता ना काम का कि हाँ कोई वीडियो बनानी है कुछ है। और यहाँ पे देख लीजिए ना मैं डब्बे लेने लग रही थी, और प्लीज़ 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 थैंक यू आप सबको। मैं इतना मतलब मैं आपको बहुत बड़ा दिल से थैंक यू बोलती हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली को। देखिए आज अगर मैं ये बर्तन भी खरीद रही हूँ ना, डब्बे भी खरीद रही हूँ, तो ये भी आप ही की वजह से। आपने मुझे प्यार दिया, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिया, तो आज मैं ये ले पा रही हूँ ना। तो जी देखिए यहाँ पर ना मैं आटा रखने के लिए डब्बा देख रही थी, क्योंकि मेरे पास ना डब्बा नहीं था आटा रखने का। तो पहले तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा था, मैंने कहा मम्मी घर पे हो तो कोई दे दो। तो मम्मी बोलते हैं स्टील का पड़ा है ये ले जा, पर वो फिर एक ही था हमारे पास। तो मैंने कहा मम्मी मैं ले जाऊँगी तो आप क्या यूज़ करोगे। तो मैंने कहा मैं एक छोटा सा ले लूँगी, जैसे ये वाला डब्बा ठीक है, इसमें आटा रख दिया, बाद में भर लिया करेंगे। तो यहाँ पे मैं और सामान भी लेने लग रही थी। मैंने ना एक वो भी लिया था, कूड़ा उठाने वाला नहीं होता, ये पापा जी ने ही मेरे को बोला था कि ये भी ले ले, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने ये थोड़ा डार्क रंग में लिया कूड़ा उठाने वाला ना, लाइट रंग में लेती तो वो गंदा सा दिखता ना बाद में। और इसके अलावा क्या लिया था मैंने, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मुझे भी देखना पड़ रहा है।
तो जी शायद से हाँ, मैंने लाइटर ख़रीदा था, क्योंकि देखिए किचन के लिए देखिए मैंने लाइटर भी ले लिया, मैंने चकला बेलन तवा भी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ ना ये इस टाइप के स्टूल्स काफ़ी रखे हुए थे, तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी भी मैं एक लूँ या ना लूँ। मैं सोच रही हूँ या 2 कुर्सियाँ ले लूँ, कोई जैसे आया गया कोई बैठता है तो अच्छा नहीं लगता ना कि बेड पे आके बैठे, उसे बढ़िया कुर्सी दे दो ना किसी बंदे को भी। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों के भी ड्रेसेस थी, आपने मेरे को इसी टाइप की ड्रेस लाने को बोला था ना विहान के लिए, तो मैं बताऊँ मैंने ले रखी है एक ड्रेस ऐसी। वो ना बस गर्मी ऐसी है ना, गर्मी की वजह से मैं ऐसे कपड़े ना विहान को भी पहनाती नहीं हूँ। जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा ना, महीने 1.5 महीने बाद या बारिश आएगी, तब मैं उस टाइप के कपड़े ला रखे हैं विहान के। और अभी जो मेरे मामा जी ने भिजवाए हैं ना कपड़े, मैं वो भी विहान को पहनाया करूँगी, धो भी दिए थे। और इसके अलावा ना मेरे को ना मेरे भाई ने और भी गिफ्ट्स भेजे हैं, आज आ गए हैं बहुत सारे गिफ्ट्स, तो ना वो भी मैं आपको आज नहीं कल दिखाती हूँ, मैं कल आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स हैं, मैंने भी नहीं खोले, मैं भी बस उनको ना देख के बाहर से डब्बों को अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मेरे बड़े भाई ने क्या भेजा होगा ना उस गिफ्ट में। तो देखेंगे, मिल के देखेंगे हम, आप ठीक है ना जी। और यहाँ पे ना कप थे अलग अलग कलर के, जैसे कॉफ़ी कप नहीं होते, तो मुझे ये वाला बड़ा अलग सा लग रहा था, है ना, कितना मस्त सा, मतलब बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे ये वाले कप देख के ना। तो कभी मैं आऊँगी ना, मैंने लेके नहीं गई हूँ कप, मुझे बताइएगा आजकल किस टाइप के चल रहे हैं, मैं वैसे ही ख़रीद लूँगी। और वहाँ पे ना जैसे अपने नए घर में पानी का कैंटर नहीं है, टैंक कैंटर बोलते हैं ना शायद इसको, तो बड़ा वाला तो था 450 का, और ये वाला शायद से 150 या 200 का था, मुझे रेट याद नहीं आ रहा। तो पापा जी बोलते छोटे वाला ही ले ले, इस यही काफ़ी है, या 1-2 पानी की बोतल वैसे रख लियो नॉर्मल। तो मैंने कहा ठीक है चलो यही ले लेते हैं। बाकी सामान तो ठीक था, बट पानी का जो कैंटर है शायद वो बदलवाना पड़ेगा, कुछ पापा जी कह रहे थे शायद उसमें पानी की लीकेज है, पक्का नहीं पता, अभी पापा जी से मैं बात करूंगी। मम्मी बता रहे थे कि पापा जी ऐसा कह रहे थे। और पीछे वो घड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है ना, आजकल तो जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं ना, सच में घड़ियों के तो फैशन ही चले गए हैं। मैंने ना इतने टाइम हो गया मैंने एक घड़ी नहीं बांधी हाथ में, और सनी को शौक था घड़ी बांधने का, वो तो 6-6 7-7 घड़ियाँ रख रखी थी, वो चीज़ मतलब फैशन टोटल बहुत करते थे, संभाल के रखते थे अपना। और यहाँ पे देख लीजिए पीछे मंदिर का सामान भी था। और हाँ, आपने मेरे को कमेंट्स में बोला था, मैं कल पढ़ रही थी आपके कमेंट्स, कि आप कह रहे थे कि आप एक मंदिर और लगवा लीजिए। तो मैं कल बैठी यही सोच रही थी कि मैं मंदिर बनवा तो लूँगी अपने इस छोटे से घर में, लेकिन मंदिर मैं बनवाऊँ कहाँ पे, देखो घर छोटा है, अब बेडरूम में तो कभी मंदिर नहीं बनता, ये तो आप भी मानते हो ना बात। तो फिर और दूसरी साइड है बाथरूम की तरफ भी नहीं बनेगा मंदिर, या तो रसोई में बनवा लूँ मैं, वहाँ ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद देखिए रात के बज रहे हैं 9 और मुझे दुकान तक जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि विहान बाबू कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट दुकान पे चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ केक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ले आऊँगी जो थोड़ी टेस्टी लगे और विहान खा ले, कम से कम इसका पेट भर जाए। ये दूध पीता रहता है, आम भी नहीं खा रहा, अब तो आम खा लेता था। मुझे ना एक्चुअली पता है कि ना इस टाइप की चीज़ें छोटे बच्चे को ना देनी नहीं चाहिए, वरना उसकी फूड ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती है ना शुरू से। तो वैसे तो हम विहान को ना फ्रूट से खिलाते हैं, पर कल बिल्कुल नहीं कुछ खा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ना अंदर से ऐसे लगा कि क्या पता ये केक वगैरह ये चीज़ें खा ले, तो मैं ना ये ला के रख देती हूँ सामान। तो ये ना जैसे कभी बिल्कुल ही ऐसा हो ना कि हम जैसे अब शिफ्टिंग में बिज़ी हो, या फिर घर पे जैसे आम ना खाए और चीज़ें ना खाए, तो जैसे केक थोड़ा सा खिला दिया, ऐसे रेगुलर नहीं खिलाते ऐसी चीज़ें, छोटा बच्चा है ना। पर ठीक है, मतलब चॉकलेट्स भी ली थी मैंने विहान के लिए, और चॉकलेट मैंने वो वाली नहीं ली जिसमें कैफ़ीन होता है ना, एक दूध वाली नहीं आती है मिल्की बार, मैंने वो वाली 3 चॉकलेट ले ली थी बाबू के लिए। मैं ये देखना चाह रही थी एक्चुअली कि ना बाबू खाना, उसको भूख ही नहीं है, वो खा नहीं रहा, या फिर उसको भूख है पर उसको खाना टेस्टी नहीं लग रहा, और क्या पता है चॉकलेट वाली चीज़ें ये खा ले ना, तो इसीलिए बाबू के लिए ला के रख देती हूँ। अभी लिया है तो 10-15 दिन तक पड़ा रहेगा सामान, बस ये है कि मेरे से बचा रहेगा तब तो पड़ा रहेगा, अगर मैंने खा लिया फिर तो आप जानते ही हो ना। पर कोशिश तो रहती है कि ना खाऊं। बाकी मैंने ना एक वो लिए थे पैकेट 2 चोको बार के, मुझे बहुत टेस्टी लगे, मैं एक पैकेट खा चुकी हूँ पूरा सुबह से, इसलिए बता रही हूँ। ये वाले बहुत टेस्टी होते हैं, रूखे खा लो इनको, तो दूध में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे फिक्के वाले कॉर्नफ्लेक्स से मुझे ये अच्छे लगे ज़्यादा।
जी, अब मेरी पापा जी से बात हो गई थी। पापा जी अब उस घर में हैं। अब मैं भी जाना चाह रही थी वहाँ पे। पापा जी को मैंने बोला, मैंने कहा पापा जी आप मुझे लेने आ जाओ, मैं भी आपके साथ वहाँ पे मदद करवा दूंगी काम में। तो पापा जी बोलते तू के काम में मदद करवाएगी। एक्चुअली पापा जी पेंट कर रहे हैं ना, तो पेंट में पापा जी कह रहे हैं मैं खुद कर लूँगा। तो मैं सोच तो रही हूँ जाने की, गर्मी तो है पर मेरा मन नहीं मान रहा, वहाँ जाने की इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं वहीं जा रही हूँ। अब अपना विहान बाबू को मम्मी संभाल रहे हैं और चलती हूँ मैं। और वहाँ पे अब मेरे को ना अगला जो कल का दिन है ना, कल का दिन मेरे हिसाब से फाइनल डे है मेरे घर के मेकओवर का। कल शाम तक मतलब पूरा काम निपटा दूंगी अब मैं कल का दिन, क्योंकि मेरे को ये है ना विहान का जन्मदिन भी नज़दीक आ रहा है। जो 29 तारीख होगी उससे पहले घर को सेट करना है, यहाँ का भी सेट करना है। तो सेलिब्रेशन ऐसे बिखरे हुए घर में थोड़ी होगा ना, ढंग से पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेटिंग वेटिंग बिछाएंगे। और आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है घर के लिए। देखिए आपने बोला था स्टोरेज का, मैंने काम पूरा कर दिया। अब स्टोरेज कपड़े तो बिखरे हुए मेरे घर में नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि सारा सामान मैं प्रॉपर सेट कर दूंगी। अब तो अलमारी भी है और बेड भी है, सारा सामान की कोई दिक्कत नहीं होगी कि कुछ फैला हुआ आपको दिखेगा। रसोई का आज देख लीजिए मैं सारा ले आई हूँ सामान, और भी डब्बे कम पड़ेंगे तो और ले आऊँगी। बाकी मुझे लग नहीं रहा कम पड़ेंगे ना, 6 डब्बे तो बहुत हैं दालें वगैरह रखने के लिए, अभी दालें चावल। बाकी एक दो बड़ा डब्बा ले आऊँगी, उसमें सामान रख के बंद करके रख दूँगी। ठीक है जी। तो रसोई का तो काम हो ही जाएगा। बाथरूम का सामान हाँ घर से ही ले जाऊंगी, मम्मी से बात करूंगी। हाँ टब काफ़ी रखे हैं तो 1-2 टब, क्योंकि जगह भी तो कम है, छोटा बाथरूम है बिल्कुल ही। तो बाथरूम की तो बस वही है, साबुन वगैरह यहीं घर पे काफ़ी रखे होंगे, एक साबुन ले जाऊंगी, यहीं से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। राशन मैं खरीदूंगी, आज शाम को टाइम लगता है तो आज शाम को जाके घर रसोई का राशन खरीद लाऊंगी, या फिर पहले कमरा सेट कर लेते हैं फिर राशन लाते हैं, सामान लाते हैं सारा। तो आज फटाफट क्या करना है मुझे, अपना सारा सेटिंग बेड में खोल के बेड में सामान लगा दूंगी सारा, और अलमारी में सेटिंग कर देंगे। उसके बाद जगह बचेगी थोड़ा सा, एक फोल्डिंग देख लेंगे करके। और मंदिर का आप मुझे सजेशन प्लीज़ दीजिए कि मंदिर मैं कहाँ लगा सकती हूँ। ठीक है जी, कमरा छोटा है तो आप सोचिए, बेडरूम में तो नहीं लगाना का मन करता, बेडरूम में कौन लगाता है, सोने वाले कमरे में कभी मंदिर नहीं लगाते मेरे हिसाब से, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो और साथ में दूसरा है बाथरूम के साथ लग रहा है, वहाँ भी नहीं, तो कहाँ लगाऊँ मैं, रसोई के कॉर्नर पे लगा दूँ, आप मुझे बताना किस साइड लग सकता है मंदिर। और उसका सामान भी ले आएंगे ठीक है जाके आने वाले दिनों में। तो फटाफट काम निपटाते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि विहान के जन्मदिन से पहले सारा काम निपटा के फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी करवा दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, मन करे तो करवा दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना सारा, ठीक है ना, खुश रहना है, बाय।